My energy is next level, so then you better be careful. I got names with devil, he's straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अब कई सारा टॉपिक में से एक टॉपिक है नेटवर्किंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसेंटली में, अभी जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब नेटवर्किंग के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसका नाम है कनेक्टिंग डिवाइस। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर जो डिवीजन किया गया था, जो क्लासिफिकेशन किया गया था, उस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर और नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अभी कनेक्टिंग डिवाइस चल रहा है, तो कनेक्टिंग डिवाइस में हम लोग अभी राउटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग राउटर के टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडोर राउटर। व्हाट इज इंडोर राउटर? इट इज द टाइप ऑफ राउटर। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट इंडोर राउटर। लेट स्टार्ट विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इंडोर राउटर क्या होता है और उसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, डायग्राम के भी थ्रू, उसके साथ साथ उसके थ्योरी के भी थ्रू, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल हम लोग सिस्को के ऊपर करेंगे। चलिए तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं इंडोर राउटर के बारे में। इंडोर राउटर क्या होता है? हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको हम बता दें कि पूरा का पूरा इंटरफेस विथ राउटर हम इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि आपको राउटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो, इसके लिए हम बता दिए कि राउटर होता क्या है, व्हाट इज राउटर। ये पूरा का पूरा हम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग टाइप ऑफ राउटर देख रहे हैं नेटवर्किंग में कनेक्टिंग डिवाइस के अंदर। ठीक है, अब टाइप ऑफ राउटर में आज हम लोग इंडोर राउटर को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इंडोर राउटर को हम लोग देखते हैं क्या होता है, कब उसका यूज हम लोग करते हैं और कहां पे यूज किया जाता है। ये पूरा का पूरा इंडोर राउटर कंप्लीट हो जाएगा और भी बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा, तब हम लोग सिस्को पैकेट के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे पूरा का पूरा नेटवर्किंग का। ठीक है, उसमें भी टाइम है थोड़ा सा सिस्को पैकेट पे प्रैक्टिकल करने में, वो सब हम डाउनलोड वगैरह सब करना आपको हम बताएंगे। ये आपको दिख रहा होगा इंडोर राउटर, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है इंडोर राउटर में कि इंडोर राउटर जो है एक तरह का डिवाइस है ना। इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। मतलब इंडोर राउटर जो है एक तरह का डिवाइस है जो कनेक्ट करता है किसको? ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है, एंड क्रिएट वायरलेस नेटवर्क। और ये वायरलेस नेटवर्क को क्रिएट करता है, कहां पे क्रिएट करता है? विद इन होम और ऑफिस। मतलब ये एक तरह का कनेक्टिंग डिवाइस है। ये तो आपको पता है कि राउटर एक कनेक्टिंग डिवाइस है और ये उसका टाइप है इंडोर राउटर। तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहां पे एक नाम आया ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन वे है, ऐसे समझिए। ठीक है, इसको आईएसपी भी बोल सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं, क्या बोलते ही है। मतलब इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आईएसपी। ठीक है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने का काम करता है आईएसपी, या फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों सेम चीज है। और क्या क्या करता है? तो क्रिएट वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क को क्रिएट करता है विद इन होम और ऑफिस। ऑफिस में और घर में क्या चीज को कनेक्ट करने का काम करता है? वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। इसमें क्या बोल रहा है? इट क्रिएट लोकल नेटवर्क फॉर आवर डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, टीवी, टैब, टैबलेट, ईटीसी। टैब बोलिए, टैबलेट बोलिए, दोनों सेम चीज है। मतलब ये जो है एक तरह का लोकल नेटवर्क को क्रिएट करता है। इतना तो पता चल गया कि ये एक वायरलेस नेटवर्क को क्रिएट करता है, जो जिसका यूज जो है हम लोग घर पे या फिर ऑफिस में करते हैं, कहीं भी हो। ठीक है, लेकिन घर के अंदर ही करेंगे। ठीक है, अब ये एक तरह का लोकल नेटवर्क भी क्रिएट करता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा डिवाइस आता है? तो हमारा स्मार्टफोन आ गया, टीवी आ गया, टैबलेट आ गया, और भी कई सारा डिवाइस आ सकता है। ठीक है, और वो जो डिवाइस होगा, स्मार्टफोन, टैबलेट, कुछ भी, ईटीसी, कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर, लैपटॉप, कुछ भी, पीसी, कोई भी चीज हो। ठीक है, उस नेटवर्क के अंदर जो होगा
जो इंडोर राउटर लोकल नेटवर्क को क्रिएट करता है, उसके अंदर जो डिवाइस आता है, स्मार्टफोन, टैबलेट, टैब, ईटीसी जो भी हो, वो किसको सपोर्ट करेगा? 5G NR और 4G LTE को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो 5G NR यहां पे क्या है और 4G LTE क्या है? तो 5G NR और 4G LTE एक सेलुलर नेटवर्क है जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल इंटरनेट एक्सेस देन ट्रेडिशनल नेटवर्क। तो 5G NR और 4G LTE के बारे में हम रैन नेटवर्क में बताए थे, रेडियो एक्सेस नेटवर्क में हम बता दिए थे। ठीक है, या फिर रेडियो एक्सेस कंट्रोल पूरा का पूरा जब हम आपको बताए थे उसमें 5G NR और 4G LTE क्या होता है उसके बारे में बताए थे। तो उस समय बताए थे 5G NR जो होता है इसको पूरा का पूरा बोलते हैं 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। जो आप मोबाइल यूज करते हो वो 5G है, और 5G में भी आप 5G में NR टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी का ही यूज करो, NR का मतलब न्यू रेडियो होता है, तो न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी का आप यूज ऐसा जरूरी नहीं कि करो। ठीक है, क्योंकि वर्जन के भी ऊपर डिपेंड करता है। इसी में 5G में भी बहुत सारा आता है जो कई सारा अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अब 4G LTE टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और ये 5G NR 4G LTE ये सब क्या है? एक तरह का सेलुलर नेटवर्क है। ठीक है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा फास्टर होता है, रिलायबल होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल नेटवर्क, अपने पुराने वाले नेटवर्क से, चाहे वो 2G हो, 3G हो, कोई भी हो। ठीक है, वो सबसे ज्यादा फास्टर होता है। तो समझ में आया अभी कहना हम क्या चाह रहे थे? इसीलिए प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होता है तो आगे भी समझ में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है? इफ यू वांट टू बाय इंडोर राउटर देन यू मस्ट चेक द राउटर सपोर्ट 5G और 4G सेलुलर नेटवर्क। अगर आप इंडोर राउटर खरीदते हो, इंडोर राउटर अगर परचेस करते हो, अगर इंडोर राउटर आप लेते हो, ठीक है, कहीं भी जाकर के किसी भी दुकान से या फिर ऑनलाइन ही लेते हो, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो जो राउटर है वो 5G है या 4G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इंडोर राउटर अगर आप लेते हो तो ये चेक कर लेना कि वो राउटर जो है 5G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट करता है या 4G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट करता है। क्यों? बिकॉज एवरी इंडोर राउटर कैन नॉट सपोर्ट 5G एंड 4G सेलुलर नेटवर्क, क्योंकि हर तरह का इंडोर राउटर 5G और 4G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता है। इससे पहले क्या बताएं कि जो भी डिवाइस लोकल नेटवर्क के अंदर इंडोर राउटर जो बनाता है, चाहे वो 5G हो, वो जो मतलब जो डिवाइस उसके अंदर आएगा जिसके मदद से वो उस नेटवर्क को बनाएगा, लोकल नेटवर्क को, वो 5G सपोर्ट करेगा या 4G सपोर्ट करेगा। ठीक है, वो डिवाइस। लेकिन कुछ कुछ इंडोर राउटर जो होता है वो सपोर्ट ही नहीं करता है 5G और 4G सेलुलर नेटवर्क को। अगर आपका डिवाइस 5G हुआ या 4G हुआ तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, इंडोर राउटर में किसी में। ठीक है, अब डिपेंड करता है राउटर के मॉडल के ऊपर कि वो कौन सा मॉडल आप ले रहे हैं। इंडोर राउटर में भी बहुत सारा मॉडल आता है। ठीक है, इसके लिए तो क्या बोल रहा है? इफ यू वांट टू बाय अ इंडोर राउटर देन यू मस्ट चेक राउटर सपोर्ट 5G और 4G cellular network or not, because every indoor router not support 4G cellular network and 5G cellular network। हर राउटर 4G या 5G cellular network सपोर्ट नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए खरीदने से पहले ये चेक कर लेना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब क्या बोल रहा है? इफ एन इंडोर राउटर डज नॉट सपोर्ट सेलुलर नेटवर्क, अगर इंडोर राउटर सेलुलर नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है, अगर 5G हो या 4G हो, अगर सेलुलर नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है, देन वी कैन यूज केबल और DSL और फाइबर कनेक्शन टू एक्सेस द इंटरनेट। अब सेलुलर नेटवर्क से क्या समझ में आ रहा है? जहां पे वायर का यूज ही नहीं हो, 5G 4G वायर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे, तो यहां पे वैसा इंडोर राउटर जो आपका सपोर्ट नहीं करता हो 5G और 4G नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क, वहां पे हम लोग DSL का यूज करते हैं। अब DSL क्या है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। केबल क्या है? तो केबल वाला टॉपिक तो अब हम ट्रांसमिशन मोड में ही बताएंगे, अभी नहीं तो फिर उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा। फाइबर कनेक्शन का यूज करता है, इथरनेट केबल वगैरह का बहुत सारा चीज है उसमें, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंडोर राउटर का आपको नाम बता देते हैं। ठीक है, कह रहा है द नेम ऑफ द इंडोर राउटर आर, कुछ नाम है इंडोर राउटर का, जैसे DGX10 राउटर सेलुलर होता है, ये 4G और 5G को सपोर्ट करेगा, है ना। हॉरिजॉन पावर्ड ये भी एक राउटर है जो क्या करेगा? 5G और 4G को सपोर्ट करेगा। अब
Asus Gen Wi-Fi X8 नॉट सेलुलर, ये जो राउटर है ये आपको सेलुलर नहीं होगा, ठीक है। नेटलिंक HG323 DAC, अब ये क्या करेगा, ये भी सेलुलर नहीं है, इसमें भी हम लोग को कोई ना कोई केबल को अटैच करना पड़ेगा फाइबर कनेक्शन के लिए, या फिर DSL का यूज करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह का केबल यूज करना पड़ेगा। जो सेलुलर नहीं है, जो 4G 5G को सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए हम लोग केबल यूज करते हैं। जो 4G 5G को सपोर्ट करता है वो वायरलेस पे भी काम करता है, सिग्नल वगैरह के थ्रू काम कर जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको इंडोर राउटर पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि क्या क्या बताए हैं आपको, ठीक है। चलिए, अभी तक हम क्या बताए हैं, अभी तक हम बताए हैं इंडोर राउटर में कि एक तरह का डिवाइस है जो कनेक्ट करता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, जिसको हम लोग ISP भी बोलते हैं, ठीक है। और वायरलेस नेटवर्क को क्रिएट करता है, जिसका यूज हम लोग होम या फिर ऑफिस में करते हैं, घर या ऑफिस में करते हैं, और घर के अंदर करते हैं, ठीक है। अब घर के अंदर इसका मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकले तो चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। घर के अंदर मतलब कहने का मतलब इसका एक रेंज होता है छोटा सा, उसके अंदर करते हैं, ठीक है। इट क्रिएट लोकल नेटवर्क, ये लोकल नेटवर्क को क्रिएट करता है, जिस लोकल नेटवर्क के अंदर कई सारा डिवाइस आता है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, टीवी हो गया, टैबलेट हो गया। और वो जो स्मार्टफोन, टीवी, टैबलेट होगा वो 5G नहीं तो 4G को सपोर्ट करने वाला होगा, और वो 5G और 4G को सपोर्ट करेगा। तो 5G और 4G क्या है, सेलुलर नेटवर्क है, और वो सेलुलर नेटवर्क 5G और 4G क्या करता है, तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। फास्ट इंटरनेट सर्विस बोलेंगे उसको, सिर्फ इंटरनेट सर्विस नहीं, फास्ट एंड मोर फास्ट, मोर रिलायबल, मोर कंपैटिबल, ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल नेटवर्क। मतलब अपने पुराने वाले नेटवर्क के कंपैरिजन में आपको बहुत ही रिलायबल नेटवर्क प्रोवाइड करता है, बहुत ही फास्टर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, बहुत स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है, उसमें डेटा रेट बहुत ज्यादा स्पीड होगा। चलिए, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बताए थे, अगर आप खरीदना चाहते हो उस राउटर को, इंडोर राउटर को अगर आप खरीदना चाहते हो, तो ये जरूर चेक कर लेना कि वो राउटर 5G या 4G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट करता है या नहीं करता। नहीं तो दुकान में ही अगर खरीदने जाओ कभी, तो दुकानदार से ही पूछ लेना, इट इज सपोर्ट 5G और 4G सेलुलर नेटवर्क और नॉट, वो 5G सेलुलर नेटवर्क को या 4G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट करता है या नहीं। अब अगर करता होगा, ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं करता होगा तो वो भी खरीद सकते हो, लेकिन उसमें भी दिक्कत है कि आपको वायर वगैरह का यूज करना पड़ेगा, केबल वगैरह का यूज करना पड़ेगा, DSL का मतलब वही डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, इसका मतलब वही चीज है। जब बताएंगे केबल के बारे में तो उसमें हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन माइंड में घूमने लगेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारा है। फिर कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विन-एक्स, ट्राई-एक्स, रिज्ड है, सेमी रिज्ड है, और भी बहुत सारा है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक है, फाइबर ऑप्टिक में भी 2-3 पार्ट है उसका, ट्रांसमिशन मोड में बताएंगे पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा, आपको वायर से ही कनेक्ट होगा, जब वो 4G और 5G को सपोर्ट नहीं करेगा तब। अब वायर से कनेक्ट कीजिएगा तब आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। कुछ नाम है राउटर का, ठीक है, जैसे DG IX10 राउटर सेलुलर होता है, हॉरिजॉन पावर्ड ये भी सेलुलर होता है, यानी कि 5G 4G को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Asus Gen Wi-Fi AX8 ये आपको सेलुलर नहीं होगा, मतलब 4G 5G को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए आपको वायर या केबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेटलिंक HG323 DAC ये भी सेलुलर नहीं होता है। अब थोड़ा सा आपको हम इसका कनेक्शन दिखा देते हैं डायग्राम के थ्रू। चलिए, आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि इंडोर राउटर कैसे काम करता है, इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। अगर ये सेलुलर को सपोर्ट करता है तो ठीक है, और जब नहीं करता है तो क्या करते हैं, कौन सा राउटर सेलुलर को सपोर्ट करता है और कौन सा मॉडल का राउटर सेलुलर को सपोर्ट नहीं करता, ये भी हम क्लियर करते हैं। अब डायग्राम की बात करते हैं। चलिए, डायग्राम आपको शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी हम लोग बात करते हैं इंडोर राउटर के कनेक्शन के बारे में, कि इसका कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर इसके कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, पूरा का पूरा अगर इसका कनेक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो एक्चुअल में इसका जो कनेक्शन है वो कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राउटर दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये राउटर जो है 2 डिवाइस से कनेक्ट है, एक्चुअल में है 3 डिवाइस से कनेक्ट। यहाँ पे डिवाइस नंबर 1 जो दिख रहा होगा आपको, ये कोई लैपटॉप PC ऐसा करके समझिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में 2 डिवाइस से कनेक्ट है। अगर इसको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये डिवाइस नंबर 1 को, लेकिन एक्चुअली में जो हम बताएं अभी कि ये 2 डिवाइस से कनेक्ट है। सबसे पहला आपका मोडम है, और दूसरा जो डिवाइस है वो है स्विच।
अब इसमें दो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये मोडम और स्विच क्या है। तो सबसे पहले मोडम क्या है वो हम बताते हैं, उसके बाद बताते हैं स्विच क्या है, क्योंकि ये दोनों के बारे में आपको हम बताए नहीं। ठीक है, तो मोडम स्विच जितना भी चीज आप देख रहे हैं सब का सब कनेक्टिंग डिवाइस है जो किसी ना किसी चीज को कनेक्ट करने का काम करेगा। हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, मोडम हो गया, जितना भी चीज है वो सब का सब कनेक्टिंग डिवाइस है जो किसी ना किसी चीज को कनेक्ट करने का काम करेगा, जिसमें से एक आपको हम बता रहे हैं राउटर। राउटर क्या करता है, तो कई सारे नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। इंडोर राउटर भी अभी वही कर रहा है, कई सारा नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन इसमें अभी इंडोर राउटर क्या कर रहा है, ये एक स्विच है, इधर एक नेटवर्क है। अगर इधर से अगर हम कोई और दूसरा स्विच अगर हम अटैच कर देते और यहाँ पे कोई और डिवाइस अटैच कर देते तो वो दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करेगा, चाहे वो इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करे, या दो लॉन्ग रेंज लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करे, या फिर लैंड नेटवर्क को, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करे। राउटर कनेक्ट किसको करेगा, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए एक और चीज, यहां पे स्विच और मोडम क्या है, तो पहले मोडम के बारे में बोले बताएंगे, तो मोडम के ही बारे में बताते हैं। ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जो राउटर है, यहां अभी राउटर क्या कर रहा है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक किसको क्रिएट कर रहा है, एक तरह के लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर कई सारा डिवाइस है, जैसे डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3। अब कोई भी डिवाइस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे लैपटॉप, पीसी या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई मोबाइल, कोई भी चीज, टैब, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो किसी भी तरह का टेक्निकल डिवाइस जिसका अपना लॉजिकल आईपी एड्रेस हो, उसको कनेक्ट करने का काम वो जिस नेटवर्क में है और उस डिवाइस को दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज करते हैं। अब मोडम क्या है, तो ये तो सिंपल है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी बनाने का काम मोडम करता है। इंटरनेट से अगर कनेक्टिविटी बनाना हो तो मोडम का काम है, जो क्या करेगा कि आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराएगा। कौन, मोडम। अब स्विच क्या है, तो स्विच यहां पे क्या कर रहा है, तो स्विच कई सारे डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है नेटवर्क में। स्विच इज द डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, एंड मल्टीपल डिवाइस का मतलब क्या है, जैसे कोई लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सिस्टम हो गया, कोई टेक्निकल डिवाइस हो गया, तो वो सारे के सारे मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने का काम स्विच करता है। अब ये स्विच वो सारे डिवाइस को कनेक्ट करता क्यों है, पर्पस क्या है उसका, कनेक्ट ऐसे ही थोड़ी ना कर देगा, उसका कोई ना कोई काम होगा तभी तो कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट करता है कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके। इसके लिए स्विच हर एक डिवाइस को कनेक्ट करके रखता है, जिसका कोई अपना टेक्निकल आईपी एड्रेस हो, लॉजिकल एड्रेस हो। अगर सिंपल भाषा में बोले तो जो टेक्निकल डिवाइस है उसको कनेक्ट करने का काम स्विच करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब राउटर का क्या काम है इस पूरे के पूरे डायग्राम में, अभी तक तो पूरा कौन सा डिवाइस क्या है क्लियर हो गया। अब ये नहीं ना बता सकते हैं कि ये लैपटॉप क्या है, ये कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, ये सब चीज तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर क्या है, मोबाइल क्या है, जो डिवाइस कनेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप बताएं कि इंडोर राउटर एक तरह के लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है वायर के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, ये सेलुलर भी कनेक्ट हो सकता है और नॉट सेलुलर भी हो सकता है। अगर ये जितना भी डिवाइस आपको दिख रहा है, डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3, ये अगर 4G या 5G सेलुलर मोबाइल होता, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये स्मार्टफोन होता, तो ये वायरलेस कनेक्ट कर सकता था। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसके लिए इसमें हम लोग फाइबर ऑप्टिक का यूज करते हैं, है ना, DSL का यूज करते हैं, कोई केबल का यूज करते हैं, कोई इथरनेट केबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका राउटर। आई होप कि आपको इंडोर राउटर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीका से। ठीक है, मोडम क्या है, स्विच क्या है, ये सब डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। कब, जब इसके बारे में बताएंगे तब। अभी किस कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में बता रहे हैं, राउटर के बारे में। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ राउटर ही चलेगा, राउटर के ही बारे में बताएंगे। थोड़ा बहुत अगर कोई चीज आया बीच बीच में तो, क्योंकि नेटवर्किंग ऐसा चीज है जो कई सारा ऐसा नाम आएगा जो आप नहीं पढ़े होंगे इससे पहले, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताते जाएंगे। डिटेल नहीं मतलब थोड़ा सा,
जब उसके बारे में ही बताएंगे तो पूरा का पूरा डिटेल में क्लियर कर देंगे। आई होप कि आपको पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, पूरा का पूरा समझ में आया होगा एंड पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मिलते हैं फिर वीडियो नंबर 25 में आउटडोर राउटर के साथ, कि आउटडोर राउटर जो है कैसे काम करता है और आउटडोर राउटर का क्या काम होता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, ये सारे के सारे चीज जो हम लोग वीडियो नंबर 25 में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नंबर 24 था, इसमें हम लोग इंडोर राउटर के बारे में डिस्कस किए। आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा इंडोर राउटर क्या होता है। चलिए तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।